किसी की सेंटर में जाकर किसी की इज्जत को पमाल करना, फिल फोर मंजर एएसआई को सस्पेंड किया जाए, लाइन हाजिर किया जाए। इसमें जो एफआईआर हुई है, एफआईआर फैसल रज़ाक की मुशावरत से हुई है और फैसल ने दी है। हम जो कल एहतजाज करेंगे या डीपीओ से मुतालबा करेंगे वो फैसल रज़ाक के खिलाफ भी होगा। अगर मंजर मुअत्तल होता है तो उसमें फैसल रज़ाक को भी मुअत्तल होना चाहिए। मंजर एएसआई के खिलाफ फौरी तौर पे एक्शन लिया जाए। अगर हमारा ये मुतालबा ना पूरा किया गया या इस पे ना अमल किया गया, इसका अगला लाहे अमल हम आज शाम को दोबारा तय करेंगे। पुलिस गर्दी हुई है, गुंडागर्दी हुई है। फुटेज में देखा कि उन्होंने आके गुंडागर्दी की है। हम भरपूर तरीके से मजम्मत करते हैं पुलिस गर्दी की। ऐसे ही गोल मोल हलवा करके प्लेट में इंशाल्लाह नहीं रखने देंगे। ये मैं उसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ और मैं स्पेशली तौर पर जो उनका पुलिस का रवैया था, जिस तरह पुलिस ने एक गुंडागर्दी की और जिस अंदाज में वो अरूज सेंटर में गए और जिस अंदाज में उन्होंने अतीक भाई की इंसल्ट की, ये नहायत काबिल मुज़म्मत है और हम इसकी शदीद जवाब में मुज़म्मत भी करते हैं। हम तहसील चौक में बैठ कर पूरा इंतजार करेंगे, पूरी कॉल देंगे। बार एसोसिएशन शोरकोट हमेशा सहाफ़ी बरादरी के साथ शाना बिशाना, शोल्डर टू शोल्डर रही रहेगी, आइंदा भी रहेगी। राशिद हदायत को हम ये वार्न करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो हमारा यहाँ जो प्रेस क्लब है और हमारा प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो उनके नुमाइंदगान यहाँ पे मौजूद हैं और बाकी अंजमन ताजरान मौजूद है, बाहर मौजूद है, दीगर हमारे साथी मौजूद हैं, कारोबारी लोग मौजूद हैं, मैं सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये सिलसिला ये है कि रात हमारे चौधरी अतीकुर रहमान साहब बड़े अच्छे कारोबारी हैं, उनका अरूज सेंटर यहाँ उन्होंने बनाया है कैंट रोड पे। वहाँ पुलिस गर्दी हुई है, गुंडागर्दी हुई है। एक बंदे से उन्होंने को पैसे लेने थे, वो आया हिसाब करने के लिए और उससे आने से पहले 15 पे गालबन कॉल कर दी। कॉल करने के बाद वहाँ पे पुलिस आ गई और अभी पुलिस आई है, बंदा पहुँचा, पुलिस आ गई और वो बैठा हिसाब कर रहे बड़े आराम से। और ऊपर से मंजर एएसआई वो आ गया सफ़ेद पारचात में, उसके साथ उसके प्राइवेट गनमैन थे जिनके हाथ में गालबन सरकारी गन्स थी। तो उन्होंने आके अतीक को और उसके बेटे को, उसके मुलाजिम को तशद्दुद का निशाना बनाया और इनको वहाँ से अगवा करने की कोशिश की। पर अतीक को तो ना ले जा सके लेकिन उनको मुलाजिम को ले गए। ये वहाँ पे गए हैं, वहाँ पे काफ़ी उन्होंने पुलिस की वहाँ भी बदतमीज़ी की और बाद में कह दिया कि हम मामला सेटल करते हैं। मामला सेटल करने के बजाय उन्होंने एक इनके खिलाफ, इनके बेटे के खिलाफ एक झूठी FIR 365 की दे दी। मैं समझता हूँ कि ये शोरकोट का अमन ख़राब करने की एक बहुत ही घिनौनी साजिश है। हम लोग कारोबारी लोग हैं, हम बड़े अमन से रह रहे हैं। आप ये क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करके देख लें कि शोरकोट सिटी के जो कारोबारी लोग हैं, इनके मैं समझता हूँ कि 0% इनका ये जराइम में कोई किसी का ताल्लुक़ होगा। तो ये लोगों को ख़राब करने के लिए, एक शहर की पुरअमन फ़ज़ा को ख़राब करने के लिए मैं समझता हूँ कि ये एक प्री प्लान मंसूबा था जिस पे कल पुलिस ने बड़ी खूबसूरती से अमल किया। वहाँ एलीट फोर्स भी आई है, उन्होंने भी बदतमीज़ी की है और मंजर ने भी बदतमीज़ी की है और हमारी कार्रवाई भी कोई नहीं की गई, उल्टा हम इन पे पर्चा दे दिया गया। तो मैं ये मुतालबा करता हूँ, यहाँ हमारे तमाम अहबाब मौजूद हैं, कि जो मंजर एएसआई है उसको फौरी तौर से सस्पेंड किया जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो हमारे साथ वाक़या पेश आया है, जो पुलिस हमारे साथ बदतमीज़ी की है, हमारी जो दरख्वास्त है उस पर FIR दर्ज की जाए और कार्रवाई की जाए। इसके लिए उसके प्राइवेट जो है ना, प्राइवेट गन मैन है, इनका भी तहकीक की जाए कि वो किस हैसियत से वो प्राइवेट ड्रेस में वहाँ पे आया है और किस हैसियत से उसने प्राइवेट गन मैनों को सरकारी बंदूकें दी हुई हैं। मैं ये भी अपने जो ज़िला इंतज़ामिया है, DPO साहब है, मैं उनसे यह 10 बदस्ता सवाल करूँगा कि इस मेरे इस सवाल का भी जवाब दिया जाए। तो अगर ये शाम तक कोई मामला हल हो जाए, हम पुरअमन लोग हैं, हम किसी से लड़ाई नहीं चाहते, कोई झगड़ा नहीं चाहते, लेकिन अगर शाम तक हमारा मामला हल ना हुआ तो कल पूरा शहर बंद होगा। हम हड़ताल करेंगे, हड़ताल की कॉल भी देंगे और तहसील चौक में हम पुरअमन इंशाअल्लाह ताला धरना भी देंगे और एहतजाज भी करेंगे। मैं फिर एक दफ़ा पुलिस को ये गुजारिश कर रहा हूँ कि मेहरबानी करें, ये गुंडागर्दी बंद करें और जो कानून के दायरे में अपने डोमेन में रहकर काम करें। तो मैं दोबारा ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आपकी बहुत मेहरबानी होगी, शाम तक इस मामले को सेटल करें, नहीं तो फिर हम कोई भी रास्ता कदम उठाने
पॉजिटिव अंदाज में, बड़े मुस्बत अंदाज में रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए तगदो करते हैं और बहुत सारे लोगों के ख़ानदानों का रोज़गार इन ताजरों के रोज़गार और कारोबार से वाबस्ता है। उसमें सब लोगों ने फुटेज वो देखी है, सोशल मीडिया पे मौजूद है कि वो बगैर किसी मतलब बात किए या बगैर किसी तरह प्रॉपर तरीके से बात को आगे बढ़ाया, उन्होंने आते ही अपना जिस तरह सब लोगों ने फुटेज में देखा कि उन्होंने आते गुंडागर्दी की है। तो ये पुलिस गर्दी है और ताजिर जो हैं जो रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए जिनके टैक्स से इस मुल्क का निज़ाम चलता है, ये पहिया चलता है, ये शोरकोट का ये जो सारे हमारे सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें उसी टैक्स से जाती हैं जो सब लोग पे करते हैं और हज़ारों खानदानों का रोज़गार इन्हीं कारोबार से वाबस्ता है। तो हर मामले को हल करने का तरीका होता है। हम भरपूर तरीके से मज़म्मत करते हैं पुलिस गर्दी की और जो मुतालबात हमारे कायद ने, हमारे ताजिर दोस्त ने, खालिद साहब ने सबकी तरफ से ये सामने रखे हैं, DPO साहब के और इंतज़ामिया के, इन पर उनको अमल करना होगा और इंशाअल्लाह ताला पॉजिटिव रिजल्ट चाहते हैं। हम जब चाहते हैं कि ये बार भी हमारे साथ इस तरह मौजूद है, सारे ताजरान मौजूद है और सारी क़यादत हमारी मौजूद है, अजमत ताजरान की क़यादत मौजूद है। तो सब लोग जो है मुतफ़िका सबका यही है फैसला कि इस मामले को बाकायदा तरीके से हल किया जाएगा। ऐसे ही गोल मोल हलवा करके प्लेट में इंशाल्लाह नहीं रखने देंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। दोस्त से बात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गुलाम शबीर ताहिर मियां के चेयरमैन अंजुमन ताजरान और सदर नेशनल प्रेस क्लब शोरकोट। जो कल वाक़या हुआ है हमारे प्यारे भाई जनाब चौधरी अतीक साहब के साथ, ये मैं उसकी भरपूर मज़म्मत करता हूँ और मैं स्पेशली तौर पर जो उनका पुलिस का रवैया था, जिस तरह पुलिस ने एक गुंडागर्दी की और जिस अंदाज में वो अरूज सेंटर में गए और जिस अंदाज में उन्होंने अतीक भाई की इंसल्ट की, ये नहायत काबिल मज़म्मत है और हम इसकी शदीद हवा में मज़म्मत भी करते हैं। लिहाजा ताजर बिरादरी, मैं बतौर चेयरमैन अंजुमन ताजरान, मेरे सदर साहब ताज साहब भी मौजूद है, पूरी अंजुमन ताजरान यहाँ पे मौजूद है, पूरे प्रेस क्लब से यहाँ पे शोरकोट में मौजूद है, तमाम सहाफ़ी इकट्ठे हैं, तमाम ताजर बिरादरी इकट्ठी है, हम भरपूर मज़म्मत करते हैं और DPO साहब से मुतालबा करते हैं कि DPO साहब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हर लिहाज से जो प्रेस मीडिया है वो हमेशा आपकी जो अच्छी काम हमको तारीफ करता है, लेकिन अगर ऐसे हरकत होगी तो प्रेस मीडिया और अंजुमन ताजरान कभी भी खामोश नहीं बैठेगी। हम अपना पूरा जो हमारा हक है वो हम इस्तेमाल करेंगे और हम आपसे मुतालबा पेश करते हैं कि अगर आपने शाम तक हमारे ये मुतालबा पेश जो हमारे मुतालबात हैं उनको ना माना, जो ऐसे मंजर है उसको सस्पेंड ना किया और हमारी FIR खारिज ना की और हमारी FIR जो बनती है, जो हमारी एप्लीकेशन है उस पर अगर आपने अमल दरामद करते उस पर FIR ना दर्ज की तो इंशाअल्लाह हम भरपूर एहतजाज करेंगे। एहतजाज हमारा हक है। हम तहसील चौक में बैठ कर पूरा एहतजाज करेंगे, पूरी कॉल देंगे, पूरी मार्केटें बंद होंगी। ताजे बिरादरी मुतहद है, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम साफी मुतहद हैं। हम ये मैसेज देना चाहते हैं जंग पुलिस को कि अगर ऐसी दहशतगर्दी उन्होंने की, दोबारा हरकत की तो इंशाअल्लाह भरपूर तरीके के साथ हम अपना जो हमारा हक है वो इनसे छीन के भी लेना पड़ा तो हम छीन के भी लेंगे। ताजर बिरादरी और अंजुमन ताजरान जितने लोग हैं भरपूर इत्तेहाद के साथ हम इंशाअल्लाह अपने इस ताजर भाई के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जो उसकी इंसल्ट की गई है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जो उन्होंने अपना हमारे मामलात हैं उन्हें हल करने के लिए पूरी भरपूर मेहनत से इंशाअल्लाह हम कट्टे रहेंगे। और DPO साहब से दोबारा मुतालबा है कि अगर उन्होंने शाम तक हमारे मुतालबा पूरे ना किए तो फिर हमें मजबूर किया जाएगा कि हम बाहर निकलें। हम पुरअमन लोग हैं, ताजर बिरादरी पुरअमन लोग हैं, साफ़ी पुरअमन है, हमेशा तावन करते हैं। अगर उन्होंने हमारी बातों को नज़रअंदाज किया और हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को नज़रअंदाज किया तो इंशाअल्लाह हम अपने तरीके के साथ अपने तमाम कानूनी रास्ते इख्तियार करते हुए भरपूर तरीके से रजिस्टर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बार एसोसिएशन शोरकोट हमेशा सहाफ़ी बरादरी के साथ शाना बिशाना, शोल्डर टू शोल्डर रही रहेगी, आइंदा भी रहेगी। जुल्म और बर्बरियत की इंतहा उन साथियों के साथ की गई जो हमेशा मजलूम की आवाज़ बने, हक सच की जिन्होंने आवाज़ हमेशा बुलंद की। कौन आपको राइट देता है DPO साहब? राशिद हदायत को हम ये वार्न करते हैं, किसी की सेंटर में जाकर किसी की इज्जत को पमाल करना, फिल फोर मंजर ASI को सस्पेंड किया जाए, लाइन हाजिर किया जाए। हम अपने सहाफ़ी बरादरियों के साथ हैं, हमेशा रहेंगे। और DPO साहब को हम वार्न करते हैं, शोरकोट तहसील का अमन पमाल ना किया जाए। बहुत पुरसुकून एरिया है, हम हमेशा भाइयों के साथ हैं। जो इनका हुक्म होगा पूरी वकला बरादरी इनके साथ खड़ी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि
दोस्त अहबाब ने बताया कि कल चौधरी मोहम्मद अतीक के शाप पर पुलिस ने इंतहा पसंदी की, दहशत गर्दी की और वो मिसाल कायम की दहशत गर्दी की शोरकोट में जो आज तक कभी नहीं हुई। चौधरी अतीक एक कारोबारी आदमी है, हमारा ताजर भाई है और बहुत कुर्बानियाँ और मेहनतें हैं इसकी ताजरों के लिए। और मैं जनाब DPO साहब से ये कहना चाहूँगा कि फिल फौर मलक मंजर को मुअत्तल किया जाए, इसे नौकरी से सस्पेंड किया जाए। ऐसे पुलिस अफसर का कोई हक नहीं इस महकमे में नौकरी करने का। और इंशाअल्लाह हम अपने भाई अतीक के साथ कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। और मलक मंजर का इस तरह सेंटर पर धावा बोलना इंसानियत सो जुल्म है। और मैं फिर कहूँगा इंतज़ामिया से कि अगर आज शाम तक इनके खिलाफ जो FIR दर्ज की गई वो खारिज ना की गई और मलक मंजर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई ना की गई और इनकी FIR दर्ज ना की गई तो बाबा मोहम्मद हुसैन ताज सदर अंजमन ताजरान हमें मौजूद हैं। हम इंशाअल्लाह ताजर बिरादरी मिलकर शाम तक इंतज़ार करेंगे, देखेंगे कि हमारे साथ ये सलूक क्या करते हैं। अगर इन्होंने हमारे मुतालबात पूरे ना किए, इंशाअल्लाह हम अपने सदर की मौजूदगी में ये ऐलान करते हैं कि तमाम दुकानें बंद करेंगे और रोड पर आ जाएंगे और यहाँ पे आके तहसील चौक धरना देंगे। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम ये जगह नहीं छोड़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो पुलिस ने हमारे भाई अतीक रहमान की दुकान पे ज्यादती की है, हम उसकी पुरजोर में मजम्मत करते हैं। शेम और शेम शेम पुरजोर मजम्मत करते हैं और हम DPO साहब से, आला हुकाम से ये अपील करते हैं कि 24 घंटे के अंदर हम हमारी FIR जो की है ये खारिज किया और हमारी FIR दर्ज की जाए और पुलिस जो मुनज़र मलक है इसको फौरी तौर पर सस्पेंड किया जाए। हम गुजारिश है कि हम पुरअमन लोग हैं और अमन से रहना चाहते हैं, खुदारा हमें अमन से रहने दिया जाए। अगर 24 घंटे के अंदर हमारे मुतालबा तस्लीम ना किए तो हम कोई लाहा अमल तैयार करने के लिए तैयार हैं और आपसे अपील करते हैं कि हमारी ये बातों पे नोटिस लेंगे और हमारे मुतालबात पूरे करेंगे। होने वाले वाक़े की पुरजोर मजम्मत करते हैं। कल हमारे सहाफ़ी भाई अतीक पर जो पुलिस गर्दी की गई है उसके सेंटर पे जाकर उसकी पुरजोर तरीके से मजम्मत करते हैं और हम ये अक़वाम इंतज़ामिया से ये मुतालबा करते हैं कि उस मंजर को फौरी तौर पे मुअत्तल किया जाए और उसका जो प्राइवेट गनमैन है जो असला से लेस होता है उसके ख़िलाफ़ भी FIR दी जाए। अगर हमारे ख़िलाफ़ जो दी जाने वाली FIR ख़त्म ना की गई और हमारी तरफ से दी जाने वाली एप्लीकेशन पे FIR दर्ज ना की गई तो इंशाल्लाह हम कल सुबह 9 बजे के बाद पूरे शहर में हड़ताल करेंगे और धरना देंगे। हम इंतज़ामिया से ये अपील करते हैं, ये हमारी अपील ही समझें, हमारी रिक्वेस्ट समझें कि शोरपुर शहर के अमन को तहबाला ना किया जाए। हम पुरअमन लोग हैं, हम ही वो सहाफ़ी हैं जो इन्हें क्राइम फाइटर के नाम से मंसूब करके अखबारों में इनकी खबरें शाये करते हैं। लेकिन ये अगर हमारे साथ ही ऐसे वाक़े पेश करेंगे तो हम हमारे से क्या तवक्को रख सकते हैं। अभी तक कभी इन्होंने मेजर मुल्ज़म कभी नहीं आज तक पकड़ा। ये सिर्फ और सिर्फ 2-3 नंबर एरा वगैरह को पकड़ के ये माइंड फाइटर बन जाते हैं और जिन्हें हमारे सहाफ़ी भाई, मैं अपने सहाफ़ी भाइयों से भी मुतालबा करूँगा और उनसे और सख्ती से कहूँगा कि इन्हें क्राइम फाइटर लिखना बंद कर दें। ये किसी सूरत भी इस काबिल नहीं है, वे किसी सूरत भी इस काबिल नहीं कि इन्हें क्राइम फाइटर लिखा जाए। वजह हमारी ही वजह से क्राइम फाइटर बने बैठे हैं। बताएं ये कि इन्होंने कितने लोग पकड़े हैं जो जेन्युइन लोग को पकड़े हैं तो बताएं। ये हर रोज तगमे, ये शील्डें, ये संदे लेकर ऐसा नहीं होगा। मैं दोबारा अपने साथियों से इस अपने प्रेस क्लब के तरफ से जो हमारे जो प्रेस सारे दोस्त आए हुए हैं उनकी तरफ से इस वाक़े की पुरजोर मरम्मत करते हैं और हमारे साफ़ी भाई अतीक पर जो पर्चा दर्ज किया गया और उसके बेटे पर जो पर्चा दर्ज किया गया उसी फौरी तौर पर तमाम दोस्तों का, यहाँ जो मौजूद मेहमान हमारे आए हैं, जो हमारे वकला भाई आए हैं, प्रेस के साथी आए हैं, ताजर भाई आए हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारी बहुत ही प्यारी शख्सियत और शरीफ शख्सियत चौधरी अतीक के सेंटर पर जाके पुलिस ने जो गुंडागर्दी की है मैं उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। और मेरी
वजीर आला पंजाब से अपील है, RPO साहब से अपील है और DPO साहब से अपील करता हूँ कि इस मंजर ASI के खिलाफ फौरी तौर पे एक्शन लिया जाए और इनके खिलाफ पूरी कार्रवाई करके इनको फौरी तौर पे मुअत्तल किया जाए। हाँ जी, और अगर हमारा ये मुतालबा ना पूरा किया गया या इस पे ना अमल किया गया, इसका अगला लाहे अमल हम आज शाम को दोबारा तय करेंगे। जी मैंने तो सोचा मैं बहुत शुक्रिया। ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारे प्यारे भाई चौधरी अतीक पर जो कल उनके शॉप पर वाक़या हुआ है, उस वाक़े के बाद जो FAR दी गई है, ये सिर्फ इसमें मंजर ASI मुलविस नहीं है, इसमें SHO फैसल रज़ाक कालू भी मुलविस है। और हमने जो है फैसल रज़ाक से जाके मिले कि ये वाक़या हो गया है, क्योंकि हम मौके पे भी गए थे जिस टाइम ये वाक़या हो रहा था। उस टाइम की हमारे पास फुटेज भी मौजूद है और मंजर साहब जो हैं वहाँ पे वो सुल्तान राय वाला किरदार अदा कर रहे थे। उसके बाद हम जब मिले फैसल साहब से तो उनको बताया कि फैसल साहब ये वाक़या है, तो उस टाइम वो बड़े जज्बाती हो रहे थे। हमें 1 घंटे का टाइम दिया गया। यूसुफ जंगवी साहब थे, अतीक भाई थे, राना शहद साहब थे, और उसमें जो FAR हुई है, FAR फैसल रज़ाक की मुशावरत से हुई है और फैसल ने दी है। हम जो कल एहतजाज करेंगे या DPO से मुतालबा करेंगे वो फैसल रज़ाक के खिलाफ भी होगा। ये सिर्फ नहीं है कि हमने मंजर ASI के खिलाफ करना है, वो एहतजाज फैसल के खिलाफ भी होगा, वो मंजर के खिलाफ भी होगा। अगर मंजर मुअत्तल होता है तो उसमें फैसल रज़ाक को भी मुअत्तल होना चाहिए। ये लोग जो मुकाबले करते हैं वो हमें तो पता है बंदा मरा हुआ कहाँ से ले आते हैं, मुकाबला कहाँ पे हो जाता है, वीडियो फुटेज हर चीज़ हमारे पास मौजूद होती है। लेकिन ये क्राइम फाइटर, पहले हमारे वो फरूक भाई भी बता रहे थे कि ये हम ही बनाते हैं। अगर हमारे साथ आप खराबी करोगे तो इंशाल्लाह ये आपको पता चल जाएगा अगले चंद दिनों में कि आप क्राइम फाइटर हैं या क्या हैं। ये सारी चीज़ें सामने आएंगी। तो लिहाजा DPO झंग साहब से हम मुतालबा करते हैं कि फैसल रज़ाक को भी मुअत्तल किया जाए, मंजर